नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के लिए 6 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में कैसा रहने वाला ये हफ्ता, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत। सबसे पहले आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। परिवार के साथ मनाइए, सुख से मनाइए, कोई ऐसे कार्य मत करिए जिससे किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की। देखिए 7 तारीख को अगर कहा जाए होलिका दहन है, 8 तारीख को अगर कहा जाए गौर व्रत है, जो लोग रखते हैं उनको पता होगा इसके बारे में। संकुष्टी चतुर्थी का व्रत अगर कहा जाए तो 11 तारीख को है। 12 तारीख को अगर कहें रंग पंचमी है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में पड़ने वाली मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहने वाली है। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। कहीं ना कहीं वाणी के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय बेहतर कहलाएगा। जो लोग विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उसके लिए आवेदन या कोई प्रक्रिया में हैं और चीज़ें लटक रही थी, फंस रही थीं, इस समय का प्रयोग करिएगा। चीज़ें आपकी बनती हुई दिख रही हैं और कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। धन अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। लोगों का सहयोग अगर कहा जाए कम मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सहयोग की आवश्यकता हो सकता है ना पड़े। अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपनी चीज़ों को आप बना लेंगे। विदेश यात्रा, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी समय बेहतर है। वहाँ पर स्थायित्व के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए ये समय अनुकूल और उत्तम दोनों ही कहलाएगा। बीमारियां कम पकड़ेंगी। जिन लोगों को पीछे से कोई बीमारी है तो उनकी बीमारी में कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। शरीर स्वस्थ रहेगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को ये समय दिखाता है। धन लेन देन इत्यादि चीज़ों में भी अच्छा है, बस सावधानी से करिएगा। निवेश करना अच्छा कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए 8 तारीख और 11 तारीख इस हफ्ते में, वैसे तो पूरा हफ्ता ही अच्छा है, 8 तारीख और 11 तारीख इस हफ्ते में सबसे अच्छी कहलाएगी। 6 तारीख और 7 तारीख अगर कहा जाए थोड़ा सावधानी रखिएगा। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। शराब मदिरा पान मत करिएगा, अगर करते भी हैं तो बहुत संभल के चलिएगा। वैसे भी ये हफ्ता अगर कहा जाए त्यौहार का है और इस समय पे विशेष सावधानी रखिएगा। गुप्त शत्रु इस समय पे हावी होंगे। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे बढ़ सकती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मन मुटाव या मतभेद या लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इस समय पे हो सकता है। सावधान होकर चलिएगा। कार्यक्षेत्र के लिए अगर कहा जाए तो कुछ तनाव के साथ में आपके काम व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य है। प्रेमी जुगलों की बात करें समय उत्तम है। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं इस समय पे बातचीत कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। धन और काम दोनों से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। चंद्रमा से सप्तम में शनि का होना इस हफ्ते की शुरुआत में अगर कहा जाए संघर्ष कराएगा। निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के करिएगा। कोई भी निवेश हो बहुत देख दाख के सोच समझ के करिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में नुकसान ही होगा। मैं ये जरूर कहूँगा अगर सावधानी हटी या ओवर कॉन्फिडेंस किया तो नुकसान संभव है। विद्यार्थियों की बात करें समय अच्छा है। जो बच्चे नौकरी भी करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ में उनके लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनके लिए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए आपाधापी इस समय पे बढ़ेगी। छुट्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव मिल सकता है। छुट्टी लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें फंस रही हैं, अटक रही हैं कि नहीं आपको आना है, आप कह रहे हैं नहीं छुट्टी चाहिए, घर जाना है, इनसे संबंधित चीज़ों में तनाव हो सकता है। सावधानी से करिएगा।
बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छे दिनों में कहलाएगा। 6 तारीख और 7 तारीख विशेष सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। राशि से तृतीय भाव जो कि साहस का भाव है, उसमें चंद्रमा का गोचर। अति साहसी मत बनिएगा, नहीं तो तगड़ा झेलेंगे या तगड़ा नुकसान होगा। किसी के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिए। वाद विवाद इस समय पे हो सकता है। प्रेमी जुगलों को आपस में तनाव हो सकता है। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो ये सोचे कि हुआ क्या, अगले का मूड नहीं समझ में आ रहा है, ये वाली स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए कहा जाए समय उत्तम है। विद्या के साथ में काम करना चाह रहे हैं उसके लिए समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में व्यवसायियों की बात करें, जो काम आपके चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे, लेकिन तनाव रहेगा। चाटुकारों से अपने आप को बचा के चलें। कोई आपसे कहे कि यहाँ धन लगाना वहाँ धन लगाना, या इन सब चक्करों मत पड़िएगा। और किसी से कोई काम लेना है या किसी से कोई काम से संबंधित बातचीत करना है, सही समय का चुनाव करिएगा और अपनी बातों को रखने का ढंग बेहतर रखिएगा तो आपको परिणाम मिलेंगे। अन्यथा इस समय पे अगर कहें तो उसमें विघ्न और बाधाएं उत्पन्न होंगी। पिता या पिता के सुखों में कमी को दिखाता है ये समय। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में चिंताएं इस समय पे बढ़ सकती हैं। पिता का सम्मान करिएगा। गुरु और बुजुर्गों के सम्मान से आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इस समय पे निरादर करेंगे, मन में तनाव और शंकाएं बढ़ेंगी। धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी जो है 9 तारीख और 10 तारीख को रखिए। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि चंद्रमा का द्वितीय भाव में जाना, जो कि धन का भाव है, बेवजह के खर्चे और खर्च से संबंधित चीजों में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। शराब मदिरा पान इत्यादि चीजें अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा। ये समय उन चीजों के लिए उपयुक्त नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए समय उत्तम नहीं कहलाएगा। अगर ऑफिस में या जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर छुट्टी का आवेदन या छुट्टी लेना चाह रहे हैं और लंबी छुट्टी लेना चाह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सिरदर्दी बढ़ेगी, चीजें अड़ंगे पड़ेंगे और कहीं ना कहीं मन खट्टा होगा। व्यवसायियों की बात करें, कार्य क्षेत्र में जो भी काम चल रहे हैं सामान्यतः चलते रहेंगे। क्रोध और तनाव के कारण आपके कार्य क्षेत्र पे असर पड़ सकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, कर्क राशि वाले अगर कहा जाए, पहले तो जल्दबाजी में किसी को पैसा दे दिया या कोई भी ऐसा काम जल्दबाजी में कर गए और बाद में सोचते हैं मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं और भावुकता में अपना नुकसान कर लेते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। ये भी मैं कहूँगा, धन की दिशा सही रखिएगा और कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे समाज गलत कहता हो। सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आए। कर्क राशि वालों के लिए 9 तारीख और 10 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी जो है 6 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 7वें भाव में आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि मानसिक पीड़ा, पारिवारिक जीवन में भी तनाव, जो भी जीवन साथी उससे मन मुटाव, कुछ कहें आप कुछ करें, वो कुछ कर रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं, ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हिसाब किताब दुरुस्त रखिएगा। किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। बाकी खराब समय नहीं कहलाएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी, और खासकर उन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी है जो लोग ब्याज बट्टे पे पैसा देते हैं या जो लोग जो है किसी के ऊपर धन लगाने जा रहे हैं। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव, और खासकर अगर कहा जाए पैसे को लेके, और उन लोगों को भी सावधानी रखनी है जो कर्ज लेके अपना काम शुरू करना जा रहे हैं। कर्ज तो ले लिया, लेकिन धन अगर कहा जाए तो कहीं और खर्चा हो गया, और यह वाली स्थितियां भी हैं। सावधानी से चलिएगा। व्यवसायियों के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। ये हफ्ता अगर कहा जाए तो ये कहते नहीं है कि गुस्सा करना चाह रहे थे और गुस्सा बहुत ज़्यादा सर पे है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हैं। ना हो ना हो ना हो ना हो वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी, और अच्छा है ना हो।
कोशिश करिएगा सुबह के समय जो है योगा कर लीजिएगा, नहीं होगा। अच्छा हफ्ता भी जाएगा, मन भी कहीं ना कहीं काम में इत्यादि चीज़ों में लगेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए, घर परिवार जिम्मेदारियों के कारण कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थितियां बनेंगी। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें 6 तारीख और 11 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए विदेश यात्रा, जो लोग विदेश में हैं, किसी प्रकार का स्थायित्व तो वहाँ चाह रहे हैं, पीआर चाह रहे हैं, नागरिकता चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय अगर कहा जाए बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा जो लोग विदेश में हैं और घर परिवार अगर कहा जाए इंडिया या भारत में है या जिस भी देश में उनका घर परिवार है और वो दूसरे देश में काम कर रहे हैं, घर परिवार को लेके इस समय पे चिंताएं बढ़ेंगी। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों में धोखे को दिखाता है। किसी प्रकार का पैसा देना चाह रहे हैं विदेश जाने के लिए, धोखे को दिखाता है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अगर कहा जाए सामान्य है। निवेश करना बहुत अच्छा विकल्प नहीं कहलाएगा। खासकर शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। पति पत्नी में अगर कहा जाए वाद विवाद अगर पीछे था तो इस समय पर वाद विवाद आपका कम होगा या खत्म होगा, या उससे संबंधित चीज़ों में रास्ते आपके खुलेंगे। हफ्ते का शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा तनाव देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे तनाव आपका कम होगा। कहते नहीं है कि मुझे समझ नहीं आया पैसा कहाँ गया, किधर गया, या किसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया और मेरी आंखों पे पट्टी पड़ गई, खर्च कर दिया। ये वाली स्थितियाँ इस समय पे पैदा होंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइएगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेषकर मैं कहूँगा शराब मदिरा पान इत्यादि चीज़ों में सावधानी। बंद तो मेरे कहने से हो सकता ना कर पाए, लेकिन ये मेरे कहने से सावधानी रखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें 9 तारीख और 10 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 12 तारीख को विशेषकर रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 1। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। हफ्ते की अगर बात करें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के परिणाम मिलेंगे। धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य है। कर्ज कहीं फंसा है, पैसा आपका कहीं फंसा है तो इस समय पे प्रयास करिए, मिल जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने को दिखाता है ये हफ्ता। जो लोग राजनीति में हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकारी लाभ लेना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, या नौकरी नहीं है, कोई भी नौकरी हो, या नौकरी नहीं नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम कहलाएगा। प्रेमी जुगलों की बात करें तो वाद विवाद या तनाव की स्थितियां बनेंगी और खासकर उसमें अगर कहा जाए समय आड़े आएगा, समय नहीं दे पाएंगे जिसके कारण मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी। जो प्रेमी जुगल अगर कहा जाए घर परिवार में बातचीत करना चाहते हैं विवाह के लिए, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखनी है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, सावधानी का मतलब जो भी जीवन साथी है, मनमुटाव और खासकर अगर कहा जाए उनके स्वास्थ्य को लेके, ठीक है, सावधानी। ससुराल का ध्यान रखिएगा। ससुराल से संबंधित चीज़ों में इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 11 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 8 तारीख और 9 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए राशि से 10वें भाव में चंद्रमा का गोचर और शनि से दृष्ट चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में काम मेहनत ज़्यादा कराएगा शनि। एक बात, छुट्टी मांगेंगे, छुट्टी मिलेगी नहीं। घर परिवार की तरफ से इस हफ्ते में कोई ना कोई बात को लेके तनाव उत्पन्न होगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय उत्तम है, लेकिन निर्णय सही लीजिएगा। सारी चीज़ें ठोक बजा लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कार्य क्षेत्र में जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, कार्य क्षेत्र में जिन लोगों के साथ काम करते हैं वहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा। उन लोगों से तनाव उत्पन्न होगा। उन लोगों से अगर कहा जाए षड्यंत्र जो आप चाह रहे हैं उसमें बाधाएं वो लोग डाल सकते हैं, सावधान रहिए। धन की बात करें, धन से संबंधित चीज़ों के लिए व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। समय अच्छा कहलाएगा। आकस्मिक लाभ, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिल सकता है। बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। गर्भधारण करने के लिए डॉक्टरों, अगर बच्चा नहीं हो रहा है, दवाई कराना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। इससे संबंधित चीज़ों के लिए समय बेहतर है और बाधाएं कहीं ना कहीं आने वाले समय में कम होंगी।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 6 तारीख और 9 तारीख बेहद अच्छी है, सावधानी जो है 11 तारीख और 12 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 7। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा पूरा हफ्ता ही अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिएगा, बाकी ठीक है। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उसके लिए समय अच्छा है। इस समय पे प्रपोजल, इस समय पे कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, अगर कोई कार्य फंसा हुआ है और उस कार्य को काफी समय से जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समय उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए या उससे संबंधित चीज में सफलता के लिए अच्छा कहलाएगा। निवेश करना अगर कहा जाए सामान्य है, अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। संतान को लेकर चिंताएं और तनाव दोनों ही बढ़ेगा। पेट का ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव इस समय पे रहेगा और खासकर उन लोगों के लिए तनाव ज़्यादा बढ़ेगा जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें होंगी आप आपस में जिसके कारण मनमुटाव, तनाव इत्यादि चीज़ों में होगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 9 तारीख और 11 तारीख अच्छी है, सावधानी जो है 6 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शरीर का विशेष ध्यान, हफ्ते की शुरुआत में विशेष ध्यान, खान पान का ध्यान रखिए, शराब मदिरा पान मत करिए, वाहन आराम से चलाइए, गाड़ी आराम से चलाइए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। यह हफ्ता अगर कहा जाए चोट चपेट या स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। धन की बात करें चलती रहेंगी व्यवस्थाएं, लेकिन मानसिक पीड़ा इस हफ्ते में बढ़ेगी। धन से संबंधित चीज़ों में किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करिएगा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा। फिर से मैं कहूँगा आपकी राशि से तृतीय भाव में गुरु और शुक्र का होना धार्मिकता को ये दिखाता है। जितना आप पूजा पाठ या धार्मिकता अपने अंदर लेके आएंगे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कष्ट संकट कम होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। माता पिता की सेवा और कहीं ना कहीं घर परिवार का ध्यान रखिएगा। घर परिवार को लेके भी मानसिक तनाव या फिर कह लिए धन का व्यय इस समय पे होगा, बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वाणी का ध्यान रखिए। सूर्य और शनि अगर कहा जाए द्वितीय में बैठेंगे, चंद्रमा से दृष्ट होंगे, और बुध अगर कहा जाए उनके साथ। बुध मतलब बुद्धि का भ्रष्ट होना। मैंने जो काम नहीं करना था वो मैं जल्दबाजी में कर गया, जिसके कारण मेरा नुकसान हुआ। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों लोग अगर कहा जाए होशियारी से चलें, सावधानी से चलें। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 11 तारीख और 12 तारीख अच्छी है, सावधानी विशेषकर 6 तारीख और 7 तारीख को, हफ्ता पूरा ही सावधान रहना है, लेकिन इस समय पे ज़्यादा। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। मन में तरह तरह के तनाव, मन में तरह तरह की भ्रम इस समय पे उत्पन्न होंगी। कहते नहीं मन में भारी है, सर भारी है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, हो क्या रहा है। जिन लोगों को मैं अपना कहता हूं वो कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। उन लोगों के साथ में गलत निर्णयों के कारण चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन से भी कहीं ना कहीं सुख की कमी इस समय पे उत्पन्न होती हुई दिख रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो तनाव इस समय पे बढ़ सकता है आपका। धन का आवागमन अगर कहा जाए सामान्य रूप से बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। धन से संबंधित या धन लगाने से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वाले और खासकर वो नौकरी वाले जो नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं, ये समय अनुकूल नहीं कहलाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 6 तारीख और 7 तारीख इस हफ्ते में अगर कहा जाए, वैसे पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ बेहतर है। 9 तारीख और 10 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही अच्छा है। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों में लाभ एक बार। वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए समय बेहतर है, लेकिन वाद विवाद को भी दिखाता है। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। मन में भ्रम और मन में तनाव विद्यार्थियों के इस समय पे बढ़ेगा। अगर आप फोकस करके चलेंगे, जो भी रास्ता आप चाह रहे हैं उस रास्ते तक आप पहुंचेंगे। धन का व्यय इस हफ्ते में सभी के लिए मैं कहूँगा बढ़ेगा और आकस्मिक धन का लाभ भी है और नुकसान भी है।
और खासकर नुकसान अगर कहा जाए तो हफ्ते के अंत में है, सावधानी से चलिएगा। हालांकि इस समय पे अगर कहा जाए आपका दिमाग कितना भी हो, दिमाग आपका ठंडा होगा, बोलने का ढंग थोड़ा सा जो है खराब हो सकता है, ठीक है। भले हंसते हंसते कुछ ऐसी बातें बोल गए कि अगले को बुरी लग गई, बनते बनते कार्य आपके जो है बिगड़ गए। व्यवसायियों की बात करें, आवागमन बना रहेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, धन से संबंधित चिंताएं आपकी कम होंगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कोई रुका हुआ काम आपका इस समय पे बढ़ेगा। निवेश इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए सामान्य है, बस सावधानी से करिएगा। मीन राशि वालों के लिए 6 तारीख से और 9 तारीख तक का 6 तारीख और 9 तारीख बेहतर है। 11 तारीख और 12 तारीख केवल 2 दिन है, सावधानी रखिएगा। लकी नंबर की बात करें, नंबर 4। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। पुनः मैं कहूँगा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। नमस्कार।